प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में डेली ब्रेड में हम आपका स्वागत करते हैं। प्रिय सचमुच परमेश्वर भला है और हमारे जीवन में भलाइयों को करता है, इसलिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। कई बार परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, कई बार हम बीमारियों में होते हैं, परंतु भजन का लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 103 का 2 और 3 में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अगर कोई बीमार है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की शाम आप इस डेली ब्रेड के द्वारा आप अपनी चंगाई को ले रहे हैं। मैं विश्वास है कि जब हम स्तुति और आराधना करेंगे, वचन को सुनेंगे, निश्चय हम चंगाई को पाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, प्रार्थना में चलें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते आज शाम के समय में। हम मिट नहीं गए, ये तेरे अनुग्रह का कारण है प्रभु। कई ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु तूने हमें जीवितों की भूमि जीवित और भला चंगा रखा, इसलिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि तूने आज का दिन दिया ताकि हम तुझे धन्यवाद चढ़ा सके। खुदा प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना में जा रहे हैं, तेरी उपस्थिति को हम अपने ऊपर मांग लेते हैं। तेरा अभिषेक हमारे ऊपर ठहर जाए ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, तेरे अभिषेक को मांग लेते हैं प्रभु। हम तेरी सामर्थ को प्रभु अपने ऊपर देखना चाहते हैं प्रभु। हमारा गीत गाना, वचन पढ़ना प्रभु तेरे को महिमा देने बन जाए प्रभु। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है खुदा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम आराधना कर रहे हैं प्रभु जी, और हम आराधना कराएंगे प्रभु, तो हमारी तुझसे प्रार्थना है खुदावन, जितने घरों में प्रभु हमारी आवाज जारी है प्रभु, जितने कान प्रभु जी स्तुति आराधना को और वचन को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चंगाई हो प्रभु जी, उनके जीवन में उद्धार हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी, और उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को वो देखने बन जाए प्रभु जी। हम तेरे अद्भुत कामों को प्रभु इस प्रभु डेली ब्रेड के माध्यम से देखना चाहते हैं खुदावन। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा अभिषेक यहाँ ठहर जाए प्रभु जी, आपके दास के ऊपर आपका अभिषेक ठहर जाए प्रभु, ताकि हम तेरे नाम की महिमा करने बन जाए प्रभु जी। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले, पास्टर एनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं, Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता, ताली बजा के, यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं, उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे।
मेरे प्रभु की सामर्थ से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन मुस्काएगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन मुस्काएगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन मुस्काएगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन मुस्काएगा, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं। तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes, Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। यीशु, आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। हाँ, आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। यीशु, आराधना हो तेरी। अब्बा पिता, आराधना हो तेरी। ओ दुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं
Praise you, Lord. हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। Yes, Lord. हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें कि वो वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए तमाम सब्सक्राइबर और दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज शाम फिर एक और बार डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाल के रखा, जय के उत्सव में लेके चला, कोरोना की महामारी से आपको बचाया, आपके आँखों को आंसुओं से और आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया, और आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं और आप वचन को सुन रहे हैं और सुनने के लिए अभी इस समय तैयार हैं, तत्पर हैं। सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे और उसके बाद 6ठे अध्याय के 10 पद को अपन पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और जब वो उपदेश देने लगा तो 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और उसके बाद कल हमने देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर पवित्र है और उसकी पवित्रता को समझने की हमने कोशिश की थी। आज 10 पद में लिखा है, तेरा राज्य आए। किसका राज्य आए? और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। मेरे अजीजों, उसकी इच्छा पूरी हो और उसका राज्य आए। उसका राज्य जब हमारे जीवन में आएगा तो ये जब भी संभव हो पाएगा जब उसकी इच्छा हमारे जीवन में हम पूरी करेंगे। मेरे अजीजों, उसके राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य, बाइबल में 2 बातें आपको देखने को मिलती हैं। जो परमेश्वर के राज्य की बात है, परमेश्वर का राज्य इस समय हमारे बीच में है। स्वर्ग का राज्य जब हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, यीशु मसीह के साथ 1000 साल का जो राज्य होगा, कलीसिया उसके साथ राज्य करेगी, वो हमारे लिए एक स्वर्ग के राज्य के समान होगा। हमको उसको समझना होगा। तेरा राज्य आए। हम प्रभु से क्या विनती करते हैं? प्रार्थना में प्रभु से मुझे और आपको ये मांगना है कि हे प्रभु, तेरा राज्य आए। कहां पर आए? धरती पर। धरती पे कहां पर? पेड़ पौधों में, जीव जंतुओं में, जानवरों में, या इस ब्रह्मांड की अन्य किसी चीजों में? नहीं, मेरे और आपके जीवन में उसका राज्य हो। जब तक हम इस बात को अच्छी रीति से नहीं समझेंगे, हम इस प्रार्थना को एक रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, तेरा राज्य आए। लेकिन क्या उसका राज्य आने के लिए कभी आपने गंभीरता से सोचा है कि उसका राज्य कैसे आएगा? किस प्रकार से उसका राज्य आपके और मेरे जीवन में बन आता है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर हमारे जीवन पर राज्य करना चाहता है। उसका राज्य जिस प्रकार से राजा लोग धरती के ऊपर राज्य करते हैं उस प्रकार से नहीं है, लेकिन वो लोगों के जीवन पर राज्य करना चाहता है।
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से निकले, पहले उनका राजा फिरौन था, उसके बाद स्वयं परमेश्वर उनका राजा हुआ और परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करता रहा। राज्य का मतलब है राजा, राज्य में एक राजा होता है और राजा का जो कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके पालन पोषण के लिए, उसकी हर बीमारी के लिए, उसके हर संकट और परेशानियों के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहे। यह होता है राजा का काम। और जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से निकले और स्वयं परमेश्वर उनका राजा हुआ, मूसा तो उनका केवल नेतृत्व कर रहा था, लेकिन सारी सप्लाई स्वर्ग से आ रही थी, स्वर्ग का परमेश्वर दे रहा था। अगर आप पढ़ा है आपने बाइबल में, तो आपको पता पड़ेगा कि निर्गमन की किताब, गिनती की किताब, व्यवस्था और व्यवस्था विवरण, ये किताबें जब मूसा ने लिखी तो उसने इस बात को अच्छी रीति से बयान किया, परमेश्वर स्वयं उनका राजा था और उनके ऊपर राज्य करता था और उनकी आवश्यकताओं को अपने पाक खजाने से पूरा करता था और उनकी सुधि लेता था। जब वो बीमार होते थे, मरी में पड़ते थे, बीमारियों में जाते थे, तो परमेश्वर अपनी चंगाई को भेजता था। जब उनको भूख लगती थी तो स्वर्ग से मन्ना उसके लिए बरसाता था। जब उनके लिए पानी की जरूरत होती थी तो चट्टान से पानी निकालता था। और जब वो गमगीन होते थे तो परमेश्वर उनसे खुद बातें करता था। मेरे अजीजों, इस प्रकार से परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करता था। उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो रहा था और हुआ भी। लेकिन उसके बाद अगर आप पहला शमूएल के अंदर जाएंगे तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने दुनिया के राजाओं के समान एक राजा उन्होंने शमूएल से मांगा और शमूएल को यह बात अच्छी नहीं लगी और वो परमेश्वर के पास गया कि इजरायली लोग एक राजा की डिमांड कर रहे हैं, जैसे दुनिया में राजा होते हैं वैसे एक राजा। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू दुखी क्यों होता है? उन्होंने तुझे थोड़ी ठुकराया है, उन्होंने मुझे ठुकराया है। मेरे अजीजों, आज भी संसारिक तौर से बहुत सारे लोग हमारे जीवन पर राज्य करते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर, हमारी आत्मा पर परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। और इस प्रार्थना में जो राज्य मांगने की बात आ रही, जिस राज्य आए का मतलब है तेरा किंगडम बढ़े, राज्य आए इसका मतलब यह है योर किंगडम कम, तेरा राज्य धरती पर आए, लोगों के जीवन में राज्य कर। तो मेरे अजीजों, हमें इस बात को अच्छी तरह समझें, परमेश्वर हमारा राजा है, उसका राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे पड़ोसी के जीवन में आए और हमारे शहर वासियों के जीवन में आए। ये निरंतर हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड लाइन इसके अंदर है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। मेरे अजीजों, हम जब भी आराधना करते हैं, प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में इस कोरस को जरूर गाया करते हैं, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार,
मुझको उठा, मुझको बना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे अजीजों, इस कोरस को हम मुंह से जरूर गाते हैं, परंतु आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सचमुच में आप अपने जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने की ध्यान रखते हैं? जब परमेश्वर अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करता है, जब परमेश्वर हमें कुछ करने को कहता है, तब हमारी इच्छाएं आगे आ जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं, और हम हमारे बाप की प्रार्थना में ये बोलते हैं, प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर कौन पेड़ पौधे पूरा करेंगे उसकी इच्छा? जानवर पूरी करेंगे उसकी इच्छा? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि केवल और केवल और केवल मनुष्य जाति ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में जितनी चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं और जितनी चीजों का निर्माण परमेश्वर ने किया है और जिसको जो काम सौंपा है, वो कार्य अभी तक वो प्लेनेट कर रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, सूरज को परमेश्वर ने बनाया और उससे कहा पूरब से उगना, पश्चिम में डूबना। लाखों साल हो गए, सूरज अपने बनाने वाले की इच्छा को पूरा कर रहा है। चांद, तारे और ग्रह, एक ग्रह दूसरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, कभी रुक भी नहीं रहा है। किसकी इच्छा में? परमेश्वर की इच्छा। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है, पृथ्वी पर हमारे जीवन में शैतान की इच्छा पूरी होती है। संसार की इच्छाएं, संसारिक इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं। मेरे अजीजों, हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में कैसे पूरी होगी। क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हृदय की गहराई से बोलते, या केवल गाना गाने में मस्त रहते हैं? गाना जरूर हम गाते हैं, तेरी इच्छा के ऊपर कई गाने बने हुए हैं, परंतु हम में से कोई भी उसकी इच्छा के ऊपर चलने के लिए और उसकी इच्छा के अनुसार, यदि दुख उसकी इच्छा में यदि है, दुख है, तो वो उठाने के लिए हम तैयार नहीं है, निंदा उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बाइबल में से आपको कुछ आयतें देकर बताना चाहता हूं। निकालें हम परमेश्वर के वचन में से लूका 1 अध्याय और उसका 38 पद। लूका 1:38 यहां लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार हो, यानी तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम ने अपनी इच्छा को वहां पर प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए दे दिया। हमको इस बात को अच्छी रीति से समझना होगा कि मरियम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पित कर रही है। हम अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हम कभी दुख उठाने को तैयार नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसके 39 पद को हम पढ़ेंगे, और यहां लिखा है, फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए,
तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। मेरे अजीज हो, हम इस बात को देखें कि यहां पर किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने देह के दिनों में इस प्रार्थना को गैतसमनी के बाग में कर रहा है। कि गैतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पता हूं आपको कि वो अपनी इच्छा के लिए नहीं। अगर इसके 42 पद को लूका और उसके 22 के 42 पद को पढ़ें तो वहां पर हम देखते हैं, वहां लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। दाई विल बी डन। स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, परंतु क्या धरती पर आपके जीवन में आप परमेश्वर की इच्छा को समझकर परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए निंदा सहने को, कष्ट उठाने को तैयार हैं? मरियम कुंवारी होने के बाद भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करती है। और आप सब जानते हैं कि इसी कारण से जो है वो मरियम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह की मां कहलाने की योग्यता में आई और हमारे लिए और सबके लिए आदर का पात्र है। और उसके बाद अगर हम यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह भी यहां कह रहा है कि मेरी इच्छा नहीं परंतु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूर्ण हो। यशायाह कहता है कि परमेश्वर के वचन में कि वो कुचला जाए, ये उसकी इच्छा थी, पिता की ये इच्छा थी। पिता को ये भाया कि वो कुचला जाए। इसका मतलब यह है, इट इज द विल ऑफ गॉड कि यीशु मसीह इस धरती पर क्रूस कलवरी पर अपना प्राण दे। और यीशु मसीह ने खुशी खुशी उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने प्राण की आहुति भी क्रूस कलवरी पर दे दी। आपसे छोटा सा क्रूस नहीं उठता। आप क्या परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की बात करेंगे? आप जब ये प्रार्थना करते हैं या दुनिया के लोग जब इस प्रार्थना को करते हैं तो मैं ऐसा सोचता हूं कि वो इस प्रार्थना के अंदर एक आडंबर को कर रहे हैं। वो बोल जरूर रहे हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है धरती पर भी हो, पर धरती पर उसकी इच्छा को पूर्ण करेगा कौन? मैं और आप, उसके लोग, उसकी संतान, उस पर विश्वास करने वाले। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे और वहां देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यहां लिखा हुआ है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, क्योंकि जब हम अपने अंगों को पाप करने के लिए सौंप देते हैं तो उसके द्वारा फिर परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होती, परंतु पाप हमारे जीवन में राज्य करने लगता है। पाप का साम्राज्य हमारे जीवन में आ जाता है। वह अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे अजीजों, हमको इस बात को समझना है कि हम अधर्म के हथियारों होने के लिए अपने अंगों को पाप के लिए ना सौंपें। हम पाप के लिए नहीं सिरजे गए हैं। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 पद को भी मैं आपके साथ में लाना चाहता हूं, हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 7 पद और 4 का 15 भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। देखिए यहां क्या लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम परमेश्वर के अधीन ना होकर शैतान के अधीन हो जाते हैं और शैतान जैसा हमसे बोलता है हम उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे अजीजों, 15 पद में लिखा है, इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो, प्रभु की इच्छा हुई तो
यदि हम जीवित रहे तो ये काम हम करेंगे। मेरे अजीजों, हम वहां अगर 14 पद में आप पढ़ेंगे, 14 पद का इसका देखेंगे, 13-14 पद को डालें ब्रदर, याकूब 4:13-14, और यहां लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, ये हमारे जीवन की इच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, तुम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन भाप के समान है। मेरे अजीजों, हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं। क्यों हम विदेश जाना चाहते हैं? ताकि हम बहुत धन कमा के भारत में ले आएं और बाकी का समय, जो हमारा बुढ़ापे का जो समय है, वो आराम से गुजरे। लेकिन क्या कभी हमने ये प्रभु से कहा, प्रभु हमारी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। मेरे अजीजों, हमें बहुत अच्छा लगता है हम विदेश जाएं, और हमें बहुत अच्छा लगता है हमें विदेश में नौकरी मिले। इंसान अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा देता है, एक या दो बेटे एक बेटा एक बेटी होता है, छोटा सा परिवार है, बेटी को और बेटे को इतना पढ़ाया और फॉरेन पढ़ने के लिए भेज दिया। फॉरेन में ही वो लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, और उसके बाद यहां माँ बाप का जो बुढ़ापा कटता है, उनको बुढ़ापे में 1 गिलास पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलता। उनके बच्चे उनको वृद्धा आश्रम में भेजने के लिए तैयार होते हैं। माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब बच्चा विदेश जाता है। जब विदेश में नौकरी लगती है, माँ बाप बहुत खुश होते हैं। परंतु मैं उन माँ बापों से पूछना चाहता हूं, लाभ क्या हुआ तुम्हें? पैसा, सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा। शोहरत, हमारे बच्चे विदेश में हैं। अरे उससे ज्यादा बड़ाई की बात यह होती है, हमारा बच्चा हमारे पास है, हमारा बच्चा हमारे साथ है, हमारा बच्चा हमारी बुढ़ापे की लाठी है। लेकिन लोगों को इस बात पर बड़ा गर्व होता है जब बच्चे उनके विदेश जाते हैं, और जब वो विदेश से वापस नहीं आते, और जब उनकी यहां पर मट्टी पलीद होती है, तब उनको पता चलता है कि उनको बुढ़ापे में उनकी औलाद उनके अंतिम संस्कारों में भी शामिल नहीं हो पाती। मेरे अजीजों, क्या हमको परमेश्वर ने, जिस देश में प्रभु ने हमको जन्म दिया है, हमें उस देश में अपने आप को स्टैब्लिश करने की जरूरत है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। भजन संहिता 40:8, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। और वंडरफुल वर्ड्स लेखक यहां पर बोलता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी हुई है। क्या अजीजों, सचमुच में हम उसकी इच्छा को पूरा करने में, उसके कार्य को अपने जीवन में पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को हमारे जीवन से पूरी करने के लिए हम तत्पर रहते हैं? मेरे अजीजों, कितनी बढ़िया बात यहां पर लेखक कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्थाओं से मैं इतना खुश हूं कि वो मेरे अंतःकरण में बनी हुई है। प्रियो, हम इस बात को समझें। भजन संहिता 143 उसका 10 पद पढ़ें। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। टीच मी टू डू योर विल,
हे, मैं भी आज शाम आप पवित्र आत्मा से कहना चाहता हूं कि हे पवित्र आत्मा, तू हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सिखा। हम भी प्रभु से रोज ये प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा, व्हाट इज द विल ऑफ क्राइस्ट एंड व्हाट इज द विल ऑफ गॉड। हमें वो राह दिखा दे, हमें उस मार्ग पर चला जिस पर प्रभु हमें ले चलना चाहता है। मेरे अजीजों, हम इस बात को अच्छी रीति से समझ लें। यूहन्ना का 7 अध्याय उसके 17 पद में देखें, वहां पर यीशु मसीह स्वयं इस बात को कह रहा है। यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 17 पद, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। मेरे अजीजों, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है तो हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी होती है? 24 घंटे 365 दिन स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसा हमने कल देखा था कि वो पवित्र 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 करके हमेशा स्वर्ग में यही एक गूंज बनी रहती है। उसकी इच्छा, उसकी आराधना वहां 24 घंटे 365 दिन चलती है। स्वर्गदूत उसकी उपासना आराधना करते रहते हैं। आप कितना समय उसकी उपासना आराधना में समय बिताते हैं? आप दुनिया के सबसे व्यस्त व्यक्ति हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 6 और 8 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है देखेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 6 और 8 पद। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम उसकी इच्छा को पूरा करना सीखें, हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालना सीखें, हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। हालेलुया। 6 पद से पढ़ेंगे, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करें, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चले। दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा के अंदर चलता हूं, वो प्रभु नहीं चाहता। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलें। मैं जानता हूं कि मरियम ने जब प्रभु यीशु मसीह को जन्म इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिया तो वो कष्टों में गई होगी, निंदा में गई होगी। लेकिन उसने निंदा भी सही तो महिमा का ताज भी मिलेगा। यदि लोग आपको सताते हैं इस कारण कि आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आनंदित और मगन रहें, परेशान ना हो, दुखी ना हो, पर अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे रखें। हालेलुया। मेरे अजीजों, और आगे पढ़ेंगे, और उसकी सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से करें, दबाव से नहीं परंतु स्वेच्छा से परमेश्वर की सेवा को करें। 8 पद में क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसके बाद उस इच्छा को पूरा करना। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्या करो? प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए और जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही धरती पर तेरी इच्छा पूरी हो।
मेरे अजीज, धरती पर कौन उसकी इच्छा को पूरे करेगा? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने धरती पर बनाया है और जिसको जैसा नेचर दिया और जिसको जिस चीज के का जो कुछ करने को कहा वो कर रहा है। समय समय पर जब परमेश्वर ने विचित्र और विभिन्न परिस्थितियों में प्रकृति को भी कहा तो प्रकृति ने उसका कहना माना। यीशु मसीह जब नाव में थे, उसने आंधी और तूफान को डांट के थमा दिया। इसका मतलब वो आंधी और तूफान भी परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं, उसकी आज्ञा को समझते हैं। शेर, भूखा शेर अगर किसी मनुष्य को देख ले तो मनुष्य को वो खाए बिना या उसको फाड़े बिना छोड़ेगा नहीं, वो उसका स्वभाव है। लेकिन दानियल को जब शेर की मान में डाला गया तो दानियल को भी उससे कहा, शेरों को कह दिया गया था कि वो मेरा है, इसलिए उसे हाथ मत लगाना। और दानियल को, परमेश्वर के दास को, उन्होंने छुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, स्वभाव के विपरीत जाकर के भी वो काम करते हैं। शेर का काम होता है जैसे ही शिकार मिले उसे खाना, लेकिन यहां पर इट इज हिज विल, उसकी इच्छा ये थी कि दानियल को वो हाथ भी न लगाए। तो आज हम देखते हैं कि दानियल की कहानी में, घटना में, मैं वहीं पर आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आग का काम है किसी को भी बख्शना नहीं, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो आग की भट्टी में डाले गए, किसकी इच्छा पूरी कर रहे थे? स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा कर रहे थे। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता। जो मनुष्य परमेश्वर की कारीगिरी में अपनी कारीगिरी करता है, मेरे अजीजों, जो भी परमेश्वर ने बनाया धरती पर और जिसकी जो प्रवृत्ति है वो आज तक वैसी ही वैसी है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। और धरती पर मैं और आप ही हैं जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। पृथ्वी पर भी हो, इसका मतलब है पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति, मनुष्य जाति, नर और नारी दोनों मिलकर उसकी इच्छा को पूरा करें। जैसे मरियम के पास जब अभिवादन आया तो उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु पवित्र आत्मा की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। शी सरेंडर अवर सेल्फ टू फुलफिल हिज दाई विल। उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया। गेत्समनी के बाद में यीशु मसीह ने प्रार्थना जरूर की, लेकिन उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। दाई विल बी डन। क्या आज शाम आप एक विश्वासी होने के नाते, मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कभी कभी परमेश्वर के दासों को ऐसे ऐसे काम करने को कहा जो गले से नहीं उतरते, लेकिन परमेश्वर ने उनको कहा इसलिए उन्होंने उसको पूरा भी किया। मुझे एक घटना एक याद आ रही है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने उनको कहा और परमेश्वर ने उसको कहा तो उन्होंने उसको पूरा भी किया।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, अब यहां पर होशे नबी की किताब जब आप देखते हैं, पहला अध्याय अगर आप पढ़ते हैं तो दूसरे पद में क्या लिखा है, एक आदेश प्रभु होशे नबी को दे रहा है। ही वॉज अ नबी दैट टाइम, और वो क्या आज्ञा है देखते जरा अपन। तब यहोवा ने यहोशू के द्वारा पहले पहल बातें की। तब उसने होशे से कहा, यह कहा, होशे के ऊपर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। उसकी आज्ञा जो आती है वो उसकी इच्छा ही होती है, ध्यान रखिएगा। और कहा उससे कि जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वैश्य का सा बहुत सारा काम करता है। अब यहां पर अपन देखते हैं एक ऐसी कठिन इच्छा, क्या मरियम को जो अभिवादन किया था, क्या वो जो परमेश्वर की इच्छा थी कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो, कुंवारी के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हो, क्या वो मरियम के लिए एक बहुत खुशी का पैगाम था? कड़वा घूंट था। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना था, क्या ये यीशु मसीह के लिए परमेश्वर की इच्छा तो थी, लेकिन क्या ये यीशु मसीह के लिए खुशखबरी थी? नहीं। होशे के लिए क्या ये खुशखबरी है कि जाकर तू एक वेश्या की पत्नी को, वेश्या को अपनी पत्नी बना ले? और साथ साथ उसके आगे ये भी लिखा है, पढ़ेंगे अपन, तीसरे पद में लिखा है, सो उसने जाकर दिलबैम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया, और वह उससे गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और तब यहोवा ने उससे कहा, इसका नाम यिज्रेल रख। अब अपन आगे देखते हैं कि होशे ने किस प्रकार से इस परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। क्या आपको कभी कोई परमेश्वर इस प्रकार की आज्ञा दे तो क्या आप उस आज्ञा को पूरा करेंगे? कई बार उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए आपको कड़वे घूंट पीने पे पड़ सकते हैं, आपको निंदा का कारण होना पड़ सकता है, लोग आपको निंदित कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप उसकी मर्जी में अपने जीवन को ढाल देंगे, उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी होगी, वहीं से एक ग्लोरी उत्पन्न होगी, एक महिमा उत्पन्न होगी। होशे ने एक पूरी किताब लिख दी जो आज भी बाइबल में पाई जाती है। कितना ऑनर होशे को मिला, मरियम को ऑनर मिला, यीशु मसीह को कितना ऑनर मिला, महिमा मिली। मुर्दों में से जिला दिया प्रभु परमेश्वर ने उसको, और आज भी वो उसके दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठा हुआ है। और हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमको दोबारा लेने आने का, इसलिए जब तक वो ना आए हम उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। उसके लिए कड़वे घूंट के वो एक कड़वे घूंट के समान है, परंतु उस कड़वे घूंट को पीने की कोशिश करें। आपको पता है कोई भी कड़वी चीज जब पी जाती है वो पेट में जाकर बहुत फायदेमंद होती है। उसकी इच्छा को पूरा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं तो उसके साथ महिमा में मिरास भी पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि उसकी इच्छा पूरी हो, बोलने से इच्छा पूरी नहीं होगी,
मरियम के समान, यीशु मसीह के समान, दानियल के समान, सृष्टि की और चीज़ों के समान हमें अपने आप को समर्पित करना होगा। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, इस सुने हुए वचन के अनुसार अपने जीवन को उसकी इच्छा में डालने की कोशिश करें। हम कई बार अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं। मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने में लगा रहता है। आइए हम अपनी इच्छा नहीं, लेकिन उसकी इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें। तब यह प्रार्थना आपकी सार्थक होगी कि जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही धरती पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। दुआ करें। स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हमने इस बात को अच्छी रीति से समझा कि किस प्रकार से तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है और किस प्रकार से धरती पर तेरी इच्छा पूरी होगी। और तेरी इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। लॉर्ड, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। आज से ये प्रार्थना केवल होठ से नहीं, परंतु अंतःकरण से आए। प्यारे परमेश्वर, हम मरियम के समान, हम यीशु मसीह के समान तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करने पाए। स्वर्गीय दयालु पिता, हमने वचन को सुना है। इस सुने हुए वचन के द्वारा तो हमें आशीष दे। सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। हम घटे तू बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे परमेश्वर, इस समय हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग आज जन्मदिन है, जितने लोगों के आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको आशीषित कर। नया वर्ष उनके जीवन के लिए आशीष का वर्ष हो। प्यारे परमेश्वर, पिछले रात में प्रभु आपने हमारी बहन हेमा बच्चानी को अपने पास बुला लिया। उसके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हुई, उसकी जिंदगी के दिन पूरे हुए। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उस परिवार को शांति की बातें कहते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर, उसने एक अच्छी दौड़ को दौड़ा, अच्छी दौड़ को पूरा किया। सब बातें प्रभु तुझे महिमा देने पाए। हम इस समय दुआ करते हैं खुदान, कोरोना वायरस के प्रभाव से सबको बचाकर अपनी पनाह में रख। हम प्रार्थना करते प्यारे खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हमारे देश को बचा ले, विश्व को बचा ले, महामारी से बचा, छुटकारा दे। सारा आदर, गौरव, महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपने परमेश्वर का वचन सुना है और मैं इस समय आपको बताना चाहता हूं कि हमारी बहन हेमा बच्चानी के लिए रात में उनको 3 बजे प्रभु ने अपने पास बुला लिया। उनका अंतिम संस्कार आज सुबह हो चुका है और कल शाम को उनके लिए हम अपने अपने घरों में ही 4:30 बजे प्रार्थना में जाएंगे। और आप अपने घरों में ही उनके लिए प्रार्थना करें। और व्यक्तिगत रूप से अगर आपको मिलने जाना चाहते हैं उसके परिवार से, तो आप जा सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारे चैनल से आशीष पाई है तो ज़रूर उसको शेयर करें, लाइक करें। साथ में अपने प्रार्थना के निवेदन हमारे प्रेयर टावर पर नंबर पे दें। और साथ में यदि आप इस सेवा को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आर्थिक सहयोग भी आपसे हम चाहते हैं। प्रतिदिन अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें और अपने धन के द्वारा भी आप हमारी मदद के अंदर खड़े हो सकते हैं, इस सेवा को योगदान दे सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम 6 बजे फिर आपके साथ डेली ब्रेड कार्यक्रम में शिरकत हासिल करेंगे। तब तक आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें।